स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत एक नया उप विषय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का पावर हाउस, जिसे आप बिजली घर या विद्युत घर भी कह सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका का कोई भी अंग नहीं पाया जाता, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। वहीं पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो चाहे जंतु कोशिका हो या वनस्पति कोशिका हो, उनमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं और इन दोनों कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यह गोलाकार हल्का सा जूते के आकार की संरचना होती है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कोलिकर ने 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर, कोलिकर ने 1880 ईस्वी में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का पता लगाया और उसके बाद आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। यही बायोप्लास्ट को सन 1897 ईस्वी में बिंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और उन्होंने बताया कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह है। आप इसका शेप देख सकते हैं कि किस आकार का होता है। ऐसा लग रहा है कि एक बिना फीते वाला जूता है और इसकी यही संरचना, आंतरिक संरचना का चित्र यहां पर दिया गया है। अब इसकी जो संरचना का आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है जिसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। फिर उसके अंदर जो आंतरिक संरचना होती है कुछ रिक्तिकाएं होती हैं जिन्हें नलिका भी कहते हैं और सबसे जो प्रमुख स्थान होता है, कार्य होता है, वो उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। जैसे हमारी उंगलियां होती हैं इसी प्रकार की बनी हुई संरचनाएं बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है और इन्हीं क्रिस्टी को ऑक्सीसोम के नाम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ रक्त पदार्थ भी पाया जाता है जिसे आप मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, बड़े एग्जाम में भी आ जाता है कि डीएनए कहां कहां पाया जाता है। तो सामान्यतः हम लोग यही जाना करते हैं कि डीएनए मात्र केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। ये देखिए, कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है और यह डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का भी कार्य करता है। दूसरी एक प्रमुख चीज, इसे कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? प्रमुख कारण है कि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय कर लिया जाता है और वह ऊर्जा बाद में एटीपी के रूप में पूरे कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में प्रवाह कर दी जाती है और जहां भी, जिस भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां फिर से वो एटीपी टूटकर एडीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कोशिकाओं के अंदर जितनी भी श्वसन की क्रिया होती है, कोशिका के अंदर जितना भी श्वसन होता है या श्वसन की क्रिया होती है, वो सब की सब माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एडीपी और एटीपी, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके द्वारा ही संपन्न होती है और यही वो कारण है जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर यह माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो कोशिका के अंदर श्वसन ही नहीं हो सकता है, श्वसन की क्रिया पूरी ही नहीं हो सकती है। इसीलिए इसे श्वसन क्रिया का मुख्य अभिकर्ता या श्वसन का ग्रह कहा जाता है। आप लोगों को यह लिंक भेजा जा रहा है, इसे देखिए और समझिए और जानिए।